पास आने का क्या कारण है? भोलेनाथ, आपके पास आने का एक विशेष कारण है। बोलो भक्तराज, ऐसा कौन सा कारण हो गया जो तुम हमारे पास आ गए? भोलेनाथ, आपने ऐसा वरदान दिया है कि मेरे सारे शरीर में खुजली पैदा है, खुजली। कोई लड़ने वाला योद्धा नहीं मिलता भोलेनाथ। शांत हो जाओ वीरवर, ठहरो। हे भक्तराज, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा मैंने तुम्हें वैसा ही वरदान दिया। बोलो, अब तुम्हारे बल के कारण खुजली है तो इसमें क्या हुआ वीरवर? भोलेनाथ, बोलो भक्तराज। सुनो भोले, आपके पास मैं किस लिए आया हूँ? बोलो, किस लिए आए हो? हे भोले शंकर बाबा मेरे, अब कोई योद्धा बतलाओ। भोले शंकर बाबा मेरे, अब कोई योद्धा बतलाओ, जो मेरी साथी भुजाओं की, जो मेरी साथी भुजाओं की भगवान खुजला मुझे कोई योद्धा बतलाओ जो मेरी 1000 भुजाओं की खुजलाहट शांत करे। भोलेनाथ, भक्तराज, मैंने जो तुमने वरदान मांगा वो वरदान दिया। अब हमारे पास तुमसे लड़ने के लिए कोई योद्धा नहीं है भक्तराज। क्या भोलेनाथ, आपके पास कोई योद्धा नहीं है? अवश्य। तो भोलेनाथ, वरदान तो आपने ही दिया है। मुझे तो हंसी आ रही है भोलेनाथ। तो मेरी एक बात सुनो भोलेनाथ। बोलो। अब ये वो बताओ पीर कोई, अरे पीर कोई, लाज भी दास का काम करो लाज भी।
जब तुमने वरदान दिया है तो तुम ही योद्धा बतलाओ भोलेनाथ। बारासुर ठहर, अपने क्रोध को शांत कर ले। तू हमसे युद्ध करेगा? अरे मैंने तुझे ही वरदान दिया और उस वरदान को हम ही से प्रयोग करना चाहता है। मूर्ख बारासुर, तुम तो क्या संसारी अगर आए फिर भी पलटोले नहीं सकता, फिर भी पलटोले नहीं सकता। इस संहारक के आगे श्रद्धा भी बोले नहीं सकता। इस संहारक के आगे श्रद्धा भी बोले। मूर्ख बारासुर, हम ही से वरदान पा करके इतना बड़ा मतवाला अभिमान करके हमसे युद्ध करने के लिए आ गया। अरे किरे रे मारखिया भी सीमा से बढ़े बात करे। मूर्ख कायर, जब मैंने तुझे बढ़ाया है तो अब क्या नीचा दिखलाओ? जब मैंने अमर बना डाला तो अब क्या यमपुर? तू हमसे युद्ध करेगा? अपने आप को शांत करके अपने में ही सोच और विचार। भोलेनाथ, क्या मुझसे डरते हो युद्ध करने में? हम तुझसे युद्ध करने में डर रहे हैं? नहीं, हम तुझसे युद्ध करने में नहीं डरते हैं, क्योंकि हम तुझसे युद्ध नहीं करेंगे। इसका कारण है, जब हमी के द्वारा तू बलवान हुआ है, अब हम तुझे पराजित करें, ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक उपाय बतला रहे हैं। क्या भोलेनाथ उपाय? तो कौन सा उपाय है जो मेरी खुजलाहट को शांत करेगा? अवश्य शांत हो जाएगा तू। जब मैंने तुझे बलवान बनाया है तो तेरा बल कम करने की शक्ति भी रखता हूं। ये देख मेरे हाथ में क्या है। ध्वजा, इस ध्वजा को पकड़। इस ध्वजा से क्या होगा भोलेनाथ? इस ध्वजा से तेरे शरीर की खुजली शांत होगी। क्या ये ध्वजा और मेरी खुजलाहट को शांत करेगी? अवश्य। क्या भोलेनाथ, बाणासुर, क्या माता पार्वती ने तुम्हें आज ज्यादा भंग पिला दी? जब संसार के बड़े बड़े राजा जंगली जानवर, शेर, हाथी, भालू, चीता, इस सब मेरी खुजलाहट को नहीं शांत कर सके, देख तो ध्वजा में क्या कर सकते हैं? मूर्ख बाणासुर, जिस ध्वजा को तू फेंक रहा है, यही ध्वजा तेरे बल को शांत करेगी। इसके गुणों को तूने नहीं जाना, मैं बतलाता हूँ। इसमें कौन से गुण है भोलेनाथ? इसमें बहुत से गुण हैं। बहुत गुण है। कौन कौन से द्वारपाल? मिठुआ गुण है, खटुआ गुण है, हिरवा गुण है, चिरवा गुण है। बतलाओ भोलेनाथ, इस ध्वजा में कौन कौन से गुण है? सुनो बाणासुर, इस ध्वजा के द्वारा तुम्हारे बल की शांति होगी। इस ध्वजा में कौन से गुण हैं?
कि बस कुछ दिनों को धीरज धरे, ये ध्वजा द्वार पर लटका कर, ये ध्वजा द्वार पर लटका कर, प्रतिदिन प्रभात को जा करके उसके चारों को देखा कर। प्रतिदिन प्रभात को उठ करके इसके चारों को देखा कर। बाणासुर, ये ध्वजा ले जाओ, अपने महलवा द्वार पे लगा देना, प्रतिदिन इसकी देख रेख करना। एक दिन वो समय आएगा। कौन सा समय आएगा? कौन सा समय भोलेनाथ? सुनो कि जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, उस दिन वो शक्ति आएगी। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, उस दिन वो शक्ति आएगी। तेरी इन सहज भुजाओं की, तेरी इन सहज भुजाओं की, पल भर में बाण धसाएगी। बाणासुर, ये ध्वजा ले जाके अपने महलवा द्वार पे लगा देना, प्रतिदिन इस ध्वजा की देख रेख करना। एक समय आएगा कि ये ध्वजा नीचे को झुक जाएगी। पहले तो तुम्हें फहराती हुई नजर दिखाएगी, लेकिन जिस दिन वो शक्ति आएगी, ये ध्वजा नीचे को झुक जाएगी। समझ लेना, हमसे हमारे इन बल को शांत करने के लिए कोई वीर उत्पन्न हो गया है। ठीक है भोलेनाथ, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन इस ध्वजा से कोई शक्ति पैदा होती है। अवश्य वीरवर। लेकिन भोलेनाथ याद रखना, मुझे वरदान दिया है, अवश्य। जब कभी हमारा इस शक्ति से युद्ध होगा, मेरी अगर पराजय होने लगेगी, हम आपका ध्यान करेंगे, आपको वहीं पर प्रकट होकर के उस शक्ति से युद्ध करना होगा। शक्ति का अभी अवधान नहीं हुआ है, पहले से भयभीत होने लगे। भोलेनाथ, आपने वचन दिया है, मैं अपने वचनों से नहीं मुकरूंगा। मैंने तुझे वरदान दिया है कि जिस समय तुम संकट आने पर, आपत्ति आने पर मेरा ध्यान धरोगे, हम तुम्हारी आकर के रक्षा करेंगे, सो अवश्य आएंगे। ठीक है भोलेनाथ, मेरा प्राण स्वीकार ज्ञान हो। जय शंकर। देवी, कहे स्वामी, आज बाणासुर हमारे देव है, वरदानों को दुरुपयोग करके हमारा ही वरदान उसे खाने लगा। आज इतना बल पाकर के उसकी खुजली उत्पन्न हो गई कि उस खुजली को शांत करने के लिए कोई पृथ्वी पर वीर न रहा, तो हमसे लड़ने के लिए आ गया। हाँ सर। जब मैंने उसे वरदान दिया तो भला कैसे उससे मैं लड़ सकता हूँ? बोलो देवी। हाँ सर। इस बाणासुर की खुजली को शांत करने के लिए मुझे एक लीला करनी होगी, एक शक्ति को प्रकट करना होगा। कौन सी लीला का? और इस लीला में तुम्हारी सहायता मुझे चाहिए देवी। क्या स्वामी मेरी सहायता? अवश्य देवी। जाओ देवी, तुम अपने महाशक्ति के द्वारा इस रोहित नरेश बाणासुर के महलों में जाकर के
कन्या के रूप में अवतरित हूँ। ठीक है। इस तुम्हारी माया शक्ति के द्वारा हम इसके अहंकार को और इसके बल को शांत करने के लिए तुम्हारी ही आवश्यकता है, साथ साथ में तुम्हारे ही पराक्रम की भी आवश्यकता है देवी। ठीक है स्वामी। चलो देवी, चल करके देखते हैं किस प्रकार से इसके अहंकार को हम नष्ट करते हैं। मुझे अपने महलों की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। बहुत दिन बीत चुके हैं तपस्या करते करते, और इन भुजाओं की खुजलाहट शांत करने के लिए मैंने कई राज्यों पर चढ़ाई किया, बहुत से राजाओं को पराजित किया, बहुत से जंगली जानवरों को मारकर और उनके फेफड़ों को फाड़ कर डाल दिया, पेड़ पौधों को उखाड़ दिया, फिर भी इन बाहों की खुजलाहट नहीं शांत हुई। अब भगवान भोलेनाथ मुझे ध्वजा दी है, इस ध्वजा को अपने महल पर लगाना चाहिए। जय शंकर। ये क्या, ये द्वारपाल और मेरे सिंहासन पर द्वारपाल, ये तो सो रहा है। द्वारपाल, मेरे सिंहासन पर बैठने का तूने साहस कैसे किया? बोल। महाराज, आपके सिंहासन पर मैंने बैठने का साहस ऐसे किया महाराज। बोल, तू मेरे सिंहासन पर क्यों बैठा? महाराज, आपको गए हुए काफी दिन व्यतीत हो गए थे, मैंने सोचा कि आज लाओ तो बैठ के देखे, और जब महाराज बैठे न तो आपका सिंहासन इतना नरम गरम और मुलायम था कि बैठे बैठे निंद्रा आ गई महाराज। लेकिन आप इतने दिनों के बाद आप तो गए थे भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए, आपके हाथ में लाल लाल ध्वजा कैसी? ये ध्वजा जानता है कैसी ध्वजा है? मैंने भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या किया। फिर क्या हुआ? जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो मुझे बहुत से वरदान दिए। फिर क्या हुआ? फिर उनके वरदान के द्वारा मुझे इतना बल प्राप्त हुआ फिर क्या हुआ? कि सारे राजाओं को पराजित कर दिया। फिर क्या हुआ? जंगली जानवर को मार दिया। फिर क्या हुआ? पेड़ पौधों को उखाड़ दिया। फिर क्या हुआ? पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर भी मेरी भुजाओं की खुजलाहट शांत नहीं हुई। तो फिर आओ हो जाए जो महाराज, फिर क्या हुआ? फिर मैं भगवान भोलेनाथ के पास स्वयं गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ भी युद्ध करने से डर गए। जब बड़े बड़े राजा हार गए तो भलाओ के लिए औकात का। महाराज, फिर क्या हुआ? द्वारपाल जी। तब भगवान भोलेनाथ ने मुझे ध्वजा दी है। अच्छा, और बतलाया कि ध्वजा को अपने महल की सबसे ऊंची चोटी पे लगा देना। सबसे ऊंची चोटी पे। अच्छा। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी हाँ। तो समझ लो ना, तुम्हारी हजारों भुजाओं की खुराक शांत करने वाली शक्ति तुम्हारे सन्मुख होगी। द्वारपाल, लो ध्वजा और महल की सबसे ऊंची चोटी पे बांध दो।
बैठो, आसन पर ग्रहण करो। बहुत यो करेवा दान करे, जब ते वरदान पैसे धरती लाएगा के तो मारे कबड्डी मचिया दो बिगहा लाही सत्या नाश ही हो गए। हे ध्वजा महारानी अब सब तुम रहे हाथ हम है। हे ध्वजा महारानी ये करेवा खुजली जल्दी शांति करियो। वो सुनाए महाराज कहे तुम्हारी बहुत तारीफ खरीद रहा हूँ। बैठो, अब है चाय यार। है ध्वजा महारानी तुम्हारे पाँव लागे ये करेवक जल्दी खुजले शांति के हो। बहुत आफत जोते आए, चलो तुमका सतखंडा पर तोपिया चले। आम के लकड़े बांस की खोपड़े स्वा जल्दी लौटो, तुमका कसम है, जो कोई तुमका नहीं से है वही की। जल्दी लौटो, ये करेवा खुजली क्या कहता है रे? जय महाराज कहते हैं लौटो बोटो ना ना जल्दी हो तो डाला। महाराज द्वारपाल जी अब जाओ महलों की खबर लेकर आओ। हमारे महारानी के महलों का क्या खबर है? महाराज काफी दिन हो गए हम रह तो नहीं गए। क्या घर को नहीं गया? हाँ, अब की महाराज दरबार में ही बैठा रहा। अब की महाराज हम यही रहे, हम साचा ही एक ध्वजा को ढंग से लगाओ। लौट गए। जाने दे हम तुम्हें करेवा का साथ कर दिया। अब यूं जाने। हे महाराज, देख ठीक है, अब जाओ हमारी महारानी के महलों की खबर लेकर आओ। ठीक महाराज, शीघ्र जाओ। तो बैठाओ। अब जाए और खबर लेकर आए, देखे जाए महारानी का चालू हाल का है, देखे जाए। क्या हुआ रे? बहुत हंस रहा है। अरे क्या हुआ रे? महाराज द्वारपाल समाप्त कर दूंगा। अरे कुछ कहेगा कि हंसता ही रहेगा? महाराज गजब हो गए। क्या गजब हो गया? हाँ, कैसा गजब? अरे गजब नहीं था महाराज। महाराज बहुत खुशी की बात है। कैसी खुशी? महाराज बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी। कैसी खुशी? बोल। महाराज बोल महाराज, या तलवार हटाओ, आहे काट दे भैया आओ। अकेले 20 बचे हम, छटकाओ तो हमारा मर गए। महाराज इस हंसने का कारण क्या हो सकता है द्वारपाल? बताती हूँ, बताता हूँ। महाराज द्वारपाल हाँ, मैं तेरा पद कर दूंगा। नहीं बदला के हो चाहे मोड़ काटे ले हो। तो बोल फिर। महाराज आज आपके महलों में इतनी खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है, इतनी द्वारपाल महाराज अरे कौन सी ऐसी खुशी तो इतना खुश है तू? महाराज आज आपके महलों में इतनी खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है, इतनी द्वारपाल बताइए महाराज
महाराज आपके रे महल न मैं हाँ महारानी के रे मेरे महलों में महारानी के क्या हुआ रे? पागल है क्या? बोल। महाराज आपके महारानी के महलों से एक सुंदर लकड़ी का जन्म पागल है, लड़की का जन्म हुआ होगा। लड़की महारानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म लिया है। कंडा नहीं बटो कन्या, कन्या एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। हाँ बेटो नहीं भाई तब तो खुशी की बात है। जाओ खजाने से गरीबों को धन बटा दो। आओ सब कोई ले जाओ भूखे को भोजन कराया जाए। चलो बाबा नाश्ता कर लो और अपने शहर को सजा दिया जाए। हाँ सब सदी होगा। और जाओ पंडित को बुलाओ, हमारे आचार्य को बुलाओ और हम अपनी बेटी की नामकरण कराएंगे। महाराज अत्याचार उड़े आचार्य आचार्य यानी गुरु जी को अभी बुलाता हूँ। आप बैठिए। तत्काल बुला कर लाओ। बैठो तुम बैठाओ। अब पहले हाय दादा आजकल दौरे को मोबाइल सेवा उपलब्ध है काहे ना फॉलो कैले दंडित पौवा खुदे चले हैं आए लेकिन हेलो बस ठीक धन्यवाद। अब हम मोबाइल निकाले भैया टावर ये सब टावर अब ते टावर ने जब काम चले तो तब जाए नेटवर्क पकड़ाते ये वाला है जियो फोन, ये वाला है वोडाफोन, ये वाला है एयरटेल, ये वाला है हजाज, ये वाला है ओनेनार। ये सब टावर आए। अब हम बात करेंगे कौन कौन से लेंगे, ये दोनों लेंगे। अब हम जियो से नंबर डायल करेंगे और हचाहच से बात करेंगे। नंबर है पंडित जी का 221 48 48 44 44 93 45 अत्ते न जाने कत्ते और सारा घंटे ने घंटा जो पंडित बाबा बोल। तुमको शायद पता नहीं मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? मैं इस समय सोनितपुर नरेश महाराज बाणासुर के दरबार से उनका द्वारपाल बोल रहा हूँ। ओ बोलो किस लिए फोन मिलाया है? महाराज के महलों में महारानी के गर्भ से एक सुंदर लकड़ी का जन्म हुआ। लकड़ी का? लड़की लड़की का जन्म होगा। हाँ ओ श्रोणितपुर नरेश हाँ बालासुर की पत्नी के गर्भ से हाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जी तो नामकरण करना है। हाँ तुमका शायद पूछा। अच्छा आ रहा हूँ। बेटा भरा नहीं के हो? जरा साइकिल ले लूं, साइकिल ले लो। या चश्मा ले लूं? हाँ चमसा ले लो। आता हूँ। आती हो ठीक। फोन काटो। क्या कह रहा है? पापा फोन काटो। हेलो। चलना चाहिए महाराज के दरबार को। अरे चलना चलना, अरे चलना चलना, अरे चलना चलना, चलना चलना, चलना है भाई दूर चलना है भाई दूर।
डंडे तो पौवा आई गयो हैं हाँ अरे पंडित दवा पाए लागे डंडे जी पंडवा क्या कह रहा है? डंडे जी पंडवा पंडित जी पंडवत है, पंडित जी दंडवत। पंडित जी दंडवा पाए लागे ओ पैर छुटा है अपने, कहता है पंडित देवा पाए लगी। पाए तुम्हारा हो जाए हमारा हो जाए। सुखी रहो जजमान, सुखी रहो जजमान, ही कि दोनों फूटे। सुखी रहो जजमान, ही कि दोनों फूटे। गिरो टेहनन के भरदात बच्ची सो टूटे। बल सुना रह जाए द्वार कुत्तों न मोटे। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है तू? क्या हो गया? क्या हो गया? आशीर्वाद दे रहे हो तो नाच मना रहे हमें लगता है पागल है। पागल है कितना अच्छा तुझे आशीर्वाद मैंने दिया है। तू आशीर्वाद लो हम खुशी रहे हमारे दोनों फूट जाए। अरे तेरे नहीं, हाँ खुशी रहो जजमान, ये की दोनों फूटे। तो ये हुए का हो ये मैंने जानते हो क्या होता है? आओ दुश्मन। आओ तुम्हारे दुश्मन की दोनों आंखें फूट जाए। दुश्मन के हाँ। अच्छा हम जाने तुम हमका कहती रहा क्या क्या कह रहा है? कहती रहो, कहते रहो लेकिन यहाँ बात और कह रहा बोल। कह रहा गिरा घुटनन भर डाल पत्ते सब टूटा है तुम्हारे दुश्मन के। ओह अब क्या बात और कह रहा क्या? कह रहा बंसुना सुखी जाए द्वारा तुमका नाम अरे तुम्हारे दुश्मन का जब वंश नाश हो जाएगा, कोई रह नहीं जाएगा, तो द्वार पर उसकी क्या करे जाएंगे को। सही कहो डंडे तो पवाए क्यों दंडित पोवा ने मुझे पंडित दौला कहते हैं। अरे हाँ भाई क्यों महाराज दरबार में? हाँ महाराज दरबार है चलो चलते हैं। आओ नमः शिवाय हरि ओम। सुखी जाओ। द्वारपाल आचार्य जी के लिए आसन लगाया जाए। भाई पागल कहेगा। महाराज हमें लगता है आपका द्वारपाल ऊंचा सुनता है। आचार्य के लिए आसन लगाओ, बैठने का प्रबंध करो। ये क्या किया? कमर कमरा हो गए अब कैसे मैं करूंगा? मैं तो कमर टूट गई। चल क्या दिखाओ ओ कैसे करूं? ओ अब क्या होगा? अरे क्या हुई कहाँ कमर पंडित दवा राहत है द्वारपाल ये क्या है? तेरे पास में कैसी दवा है? एक ही बार में मेरी कमर सीधी हो गई। हमका पता नहीं, हमारा नाम डॉक्टर झटका प्रसाद ओ आसन ठीक से रख। द्वारपाल राजन के महलों में कन्या ने जन्म लिया है। हाँ बेटा नहीं तो भाई और उसका नामकरण करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हाँ, लाला राम पंडित आओ ना। परंतु एक बात ध्यान करके सुन लो, हाँ, हमारा पत्रा तो ऐसे खुलेगा नहीं जब तक 151 रुपए पत्रा पे नहीं आ जाएंगे। पत्रा कैसे खुल सकता है ऐसे? या आओ ले भैया कमेटी वाले
उनका पत्रा खुलवाओ, बेटौनी का नामकरण करवाओ। देव है द्वारपाल, हाँ। राजन के महलों में कन्या ने जन्म लिया, नामकरण करने में दक्षिणा देने में इतना विलंब। जो हो भैया काहे भाई जो इनका निकाल है मत। ओ अरे द्वारपाल, हाँ। जल्दी कर, विलंब हो रहा है। देव 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 साढ़े देव यार, विलंब ना कर रहा हो दादा। जो अपने हाथ तरफ घर जाओ यार, ले आओ दंडित को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखे क्या देखेगा? अरे दक्षिणा मिला है। अरे 151 चाहिए था, 51 विदित हुई है। अरे एक फूट नहीं बाजू नहीं, क्या? एक फूट नहीं बाजू नहीं। अच्छा ठीक है। हम ढाले नहीं तो हम गिरा दिया। क्या पैसे गिरेंगे वो भी मुझसे? पैसा न क्या दुखिया है। पंडित हुआ बोलो। अब तो पेट भरा खा लो। खुल गया। द्वारपाल, ये बताओ कन्या ने कितने समय जन्म लिया था? हाँ आओ बात सही। जब बेटौनी भाई रहे हुए हम बैठे रहा। क्या? अरे पागल, जरा सोच और विचार। जब महिलाओं के पुत्र या पुत्री जन्म लेते हैं तो उस समय पुरुष जो है घर के बाहर रहते हैं और स्त्रियां घर के अंदर होती हैं। जिस वक्त बच्चा जन्म लेता है तो स्त्रियां अपने पतियों से, बाहर के आदमी से बताने आते हैं कि देख लीजिए टाइम, समय देख लीजिए कितना समय हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है। पंडित हुआ बोल। तुम टाइम पूछते हो? हाँ बोल। टाइम रहा है वहां समझ लो। क्या वहां वह क्या होता है? अरे वहां समझ लो, रात जाए वाली रहे दिन आवे वाला ना। ओ जाने की 4-5 बजा होगा। हाँ बस 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 बस। अच्छा अच्छा, 4-5 बजे। हाँ 4-5। ओह वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट संप्रभा निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्य सर्वदा सर्वमंगल। ये क्या करता है? क्या बराता बारा आचार्य का? बोल। ओ राम 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 वो राम। मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ, कथा गाली दे रहे हैं। पंडित हुआ क्या बात है, बड़ी सेवा कर रहा है। तुम मंत्र पढ़ा रहा हो? हाँ द्वारपाल, तुम माता पंडित हुआ क्या है, बड़ी सेवा कर रहा है। आप कितने अच्छे हो, क्या? जैसे बंदर के बच्चे। हैदराबाद पंडित हुआ बोल। तुम्हारी सेवा जान पाएंगे। किस लिए? हैदराबाद बिटिया का नामकरण देख लो। अच्छा बाद देख लो हमारे नानी के मुर्दा कब बन रहा। क्या? जरूर बताऊंगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर वह मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगल पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि। हम अकेले दावत तो हो नहीं। ओ राजन, तुम्हारी कन्या ने वास्तव में बहुत शुभ घड़ी समय में जन्म लिया है। अच्छा द्वारपाल, 4 से लेकर के 5 तक के बीच का जो समय होता है सवेरे का, वेद और शास्त्रों में उसे लोग उषा काल कहते हैं। उषा काल। भूसा घास का हो। भूसा भास नहीं तो ऊंचा सुनता है क्या? अरे उषा काल। और उषा काल में राजन की कन्या ने जन्म लिया है, इसलिए हम कन्या का नाम जानते हो क्या रखते हैं? क्या रखते हो? मेघ, वृष, कर्क, कन्या, तुला, मिथुन। ओ जानते हो क्या नाम रखते हैं? क्या? कि उषा नवेली, उषा नवेली, राजन रखियो नाम नेहा। उषा नवेली,
मनोसा के नाम से संबोधित करोगे, बुलाओगे। और जानते हो राजन, तुम्हारे महलों में एक कन्या नहीं, एक देवी का रूप है कन्या तुम्हारी। क्या आचार्य जी, हमारी कन्या नहीं एक देवी है? जानना चाहते हो तुम्हारी ये कन्या कैसी है? कैसी है? कि तुम कन्या जिसे समझते हो, यह कोई ईश्वर की माया है। तुम कन्या जिसे समझते हो, यह कोई ईश्वर की माया है। और इस देश की अच्छा करने पर, इस देश की अच्छा करने पर शिव शंकर ने सारा दुख हरने को शिव शंकर ने उपकार। राजा, तुम्हारे बाहों की खुजलाहट को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने इसे उत्पन्न किया है अपनी माया के द्वारा। हाँ राजा। क्या आचार्य जी? अवश्य। और जानते हो राजन, आज से आपको निंदा भी नहीं आएगी। क्या? मुझे निंदा क्यों नहीं आएगी? राजन, आप अपने मन में सोचते ही रह गए होंगे कि पंडित जी ने मुझे ये क्यों कह दिया कि मुझे निंदा नहीं आएगी। परंतु राजा, ये सत्य है, आप राजा तो हैं, परंतु आपको आज से निंदा नहीं आएगी। उसका एक कारण अब बन चुका है। क्या कारण है आचार्य जी? बोलो। जानना चाहते हो राजन तो सुनो। कहा गया है इस संसार में कि जिसके घर सर्प वास करता, छप्पर से टपकता पानी हो। जिसके घर सर्प वास करता और छप्पर से टपकता पानी हो, तब उसे नींद आ सकती है जिसके घर सुता पानी हो। जिसके घर सुता सयानी हो, जिसके घर जिसके घर सुता सयानी हो, जिसके घर सुता सयानी, तब उसे नींद आ सकती है जिसके घर सुता। जिस प्राणी के घर में कहीं सर्प दिखाई पड़ जाए, किसी प्राणी को सर्प दिखाई पड़ जाए, क्योंकि सर्प काल है, काट लेगा तो बचेगा नहीं प्राणी। डर बना रहता है, भय बना रहता है कि कितने समय वो निकल पड़े, नींद नहीं आ सकती। बरसात के मौसम में किसी प्राणी का छप्पर कमजोर हो, उसी के नीचे वो लेटा हो, बरसात होने लगी, इधर चारपाई बनाता है, उधर चारपाई, रात्रि व्यतीत हो जाएगी चारपाई बनाते बनाते, परंतु निंदा नहीं आती। ठीक इसी प्रकार से जिस प्राणी की कन्या विवाह के योग्य हो जाती है, गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं कर पाता, रात दिन सोचा करता है पिता कि मैं अपने पुत्री के विवाह कैसे करूं, कैसे हाथ पीले करूं। राजन, तुम्हारी कन्या का नामकरण हो गया, अब मैं चलना चाहता हूं।
द्वारपाल पंडित जी को दान दक्षिणा देकर विदा किया जाए। चलो पंडित हुआ क्या है द्वारपाल? चलो नाश्ता पानी कर ओहो, तुमने प्रातः ही प्रातः मुझे बुला लिया और अब तो तुमने बहुत अच्छी बात कह दिया। नाश्ता, चलो नाश्ता का अवश्य कर लेंगे। चलो तुमका कौन साइकिल की दुकान में पहुंच दे। क्या साइकिल की दुकान में कोई नाश्ता होता है? और का चाहे जो खा लो छर्रा कटोरी बाटा धुरा। ये तो साइकिल के पार्ट है। तो चाहो तुमका तिनपन्ना वाला खवाए चला। तिनकोना क्या होता है? अरे वहाँ जब ठेलन पर विकास अरे उसे समोसा कहते हैं। हाँ हाँ वहाँ जी मैं कुत्ता का ले जवाब। आलू का भरता बड़ा होता है। हाँ वहाँ चलो चलो। जानते हो, हाँ तुम कहते हो समोसा, पर हमारा मन जानते हो कहाँ लगा है? हाँ लाग। अरे हमारा मन लगा, हमारा मन लगा सौंदर्य से। कोई चक्कर तो नहीं, कोई चक्कर तो नहीं। चक्कर नहीं, हाँ तुम समझ नहीं सके। हाँ साईं दर्जी से। कौन वाला? अच्छा वैस हमारा मन लगा साईं दर्जी से। हाँ दोस्तों, इधर देखा आप लोगों ने उषा का जन्म हुआ। उषा का जन्म जब हो जाता है तो दोस्तों धीरे 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 उषा को सयानी होती है। उषा आज 16 व 17 वर्ष के बीच में जब पहुंच जाती है तो एक दिन ऐसा हुआ, उषा अपने पिता श्री बाणासुर से ना बताते हुए बागों को घूमने के लिए चली जाती है। वहां से जब पुनः वापस आती है फिर भी महाराज बाणासुर से नहीं मिलती है और अपने महलों को चली जाती है। इस विषय में महाराज बाणासुर अपनी पुत्री उषा को बुलाते हैं और देखिए क्या बातचीत करते हैं। सेन में देखा जाए उषा व महाराज बाणासुर। महाराज की जय। आज मेरी बेटी धीरे धीरे 17-18 वर्ष की हो रही है। बढ़त चली जाती सयानी हो चुकी है। हाँ। प्रतिदिन बगीचे को जाती थी, लौट कर जब आती थी तो बिना मुझसे मिले महलों को नहीं जाती थी। सही कहा। परंतु आज वो बिना बताए हुए महलों को चली गई। सही कहा महाराज। इसलिए मुझे मालूम पड़ता उसके हृदय में ज्ञान नहीं है, हाँ अज्ञान है। सही कहा। इस अज्ञानता को मिटाने के लिए हम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजेंगे भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर। ठीक है महाराज। इसलिए जाओ मेरी पुत्री उषा को दरबार में लेकर आओ। ठीक महाराज, आप बैठिए, मैं अभी बुलाता हूँ। बेटी उषा, उषा यहाँ आओ, जल्दी आओ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। आओ कदवा। उषा कहाँ आओ? महलों में। अच्छा चलो तुम्हारे पापा बुलाएंगे। चलो आओ। पिताजी के चोड़ों में उषा का प्रणाम स्वीकारो। बिटिया तुम जियो, तुम्हारे पापा बड़े हो गए, तुम इनका खून पियो। पागल कहेगा। बेटी उषा, बोलो पिताजी। तुम प्रतिदिन बगीचे को जाती थी और जब शाम को लौट कर आती थी तो हम मुझसे मिले बिना महलों को नहीं जाती थी। आज क्या कारण है जो मुझसे बिना मिले हुए महलों को चली गई? हे पिताजी, आज मैं सखियों के साथ में
बाबू को घूमने के लिए गई थी, बहुत थक गई थी, इसलिए महिला में विश्राम कर रही थी। नहीं बेटी, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए तुम जाओ कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ से ज्ञान प्राप्त करो और माता पार्वती से संगीत का ज्ञान करो। जो आज्ञा पिताजी। जाओ बेटी, आयुष्मान भव।